नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई को चुनौती देते हुए अब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए ये कहा गया है कि जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है वो गलत है। और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा इसे लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रतिशोध के तरीके से की गई ये कार्रवाई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख मनीष सिसोदिया के द्वारा कर लिया गया है और इस मामले को लेकर के जो सुनवाई है वो आज ही सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसके लिए 3:50 का समय तय किया गया है। बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सुनवाई के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि सबसे पहले जो महाराष्ट्र का केस है उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद मनीष सिसोदिया के केस की सुनवाई की जाएगी। बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में अरेस्ट किया है रविवार देर शाम को लंबी पूछताछ के बाद। इसी के साथ ही बता दें कि शराब घोटाला मामले में 5 दिनों तक रिमांड पर भेजे गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनीष सिसोदिया की ओर से गिरफ्तारी और सीबीआई की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को स्वीकार कर लिया है और आज ही शाम 3:50 पर यह सुनवाई होगी। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दायर याचिका सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखी गई। डीवाई चंद्रचूड़ इस याचिका पर तुरंत सुनवाई को तैयार हो चुके हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले पर आज ही शाम 3:50 पर सुनवाई होनी है। ऐसे में याचिका में शराब घोटाले के मुख्य आरोपित मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि उनका कहना है कि सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है और जो उनकी गिरफ्तारी की है वो पूरी तरीके से गलत है। अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, तो उनका कहना है कि सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया और उन्हें अरेस्ट करने से पहले सीबीआई ने उन्हें यह नहीं बताया कि सीबीआई उन्हें अरेस्ट करने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने सोमवार यानी कि 27 फरवरी दोपहर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश भी किया था और इस दौरान जांच एजेंसी ने सीबीआई के स्पेशल जज एमके नागपाल से सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी। बता दें कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आईपीसी की धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश रचने के आरोप में, इसी के साथ ही 477 ए यानी कि धोखाधड़ी करने की कोशिश करने के आरोप में और इसी के साथ ही भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि रविवार देर शाम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उनसे करीब 8 से 9 घंटे तक पूछताछ की थी और इस गिरफ्तारी को लेकर आप बीजेपी पर लगातार हमलावर है। गिरफ्तारी को लेकर के सीबीआई ने यह कहा है कि मनीष सिसोदिया जवाब देने में टाल मटोल कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही लगातार जो सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में पहले से जो गिरफ्तारियां की है, चाहे फिर वो समीर महेंद्रू हो, विजय नायर हो या फिर दिनेश अरोड़ा हो, कई सारे ऐसे खुलासे लगातार से पूछताछ के बाद निकल करके सामने आ रहे हैं। चाहे फिर वो करप्शन की बात हो, चाहे फिर वो रिश्वत की बात हो, नए नए खुलासे लगातार दिल्ली के शराब घोटाले मामले में निकल करके सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ही नई शराब नीति को लागू किया था, जबकि पुरानी शराब नीति दिल्ली में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में नई शराब नीति को लागू किया जाता है, जिसके बाद करोड़ों रुपए का यह घोटाला होता है और बीजेपी बार बार इसको यह कहती है कि नई शराब नीति के तहत यहां पर करप्शन हुआ है, लेकिन आपका यह बार बार कहना था कि बीजेपी बस झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इसके जांच के आदेश सीबीआई को सौंपे। बाद में ईडी ने भी इस केस को कवर करना शुरू किया और जिसमें तमाम जो दलीलें हैं वो सामने आती हैं, किस तरीके से शराब घोटाला हुआ, कैसे जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। ये तमाम चीजें लगातार सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में निकल करके सामने आई, जिसके बाद सीबीआई ने इसको लेकर के बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई। 15 लोगों के नाम इसमें किए गए।
जिसके बाद लगातार इस केस में गिरफ्तारियां भी होती हुई दिखाई दी। अब जहां बारी मनीष सिसोदिया को लेकर के कही जा रही, तो ये बोला जा रहा है उनके ऊपर जो आरोप है कि उन्होंने आपराधिक साजिश रची है। इसी के साथ ही उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया है। और जब 8 से 9 घंटे तक सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी रविवार देर शाम तक दफ्तर में, सीबीआई दफ्तर में, तब मनीष सिसोदिया कई सारे सवालों के जवाब देने में टाल मटोल कर रहे थे और इसकी वजह से सीबीआई को शक हुआ, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता तमाम तरीके के दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि ये बस एक प्रतिशोध की वजह से की गई कार्रवाई है, ये पूरी तरीके से तानाशाही है। इसी के साथ उनका कहना है कि मुझे 2 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, मैं मोदी और शाह को गिरफ्तार कर दूंगा। तो ये भी लगातार संजय सिंह के द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक जो हैं लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बार बार कानून को ताक पे रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के जहां अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी इसको सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। और बात की जाए अगर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, तो इन्होंने इसको लिस्टेड भी कर दिया है और 3:50 पर ये जो सुनवाई है वो होगी। उसके बाद कहा जा सकता है कि आखिर शराब घोटाला मामले में आगे जाकर के सीबीआई का क्या रुख होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, यह आज शाम 3:50 के बाद ही पता चलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने के लिए बैठेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।